हालांकि बहुत से स्टूडेंट जो है जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो जर्मनी की पीआर को लेकर कंफ्यूज में है। क्या अगर मैं जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जाता हूँ, क्या मैं वहाँ पे परमानेंट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? अगर हो सकता हूँ तो वो कौन सी कंडीशन है, क्या मैं कंडीशन पूरी कर पाऊँगा, क्या मैं पीआर हो पाऊँगा, क्या जर्मनी का पीआर जो है वो दूसरे कंट्री से आसान है या मुश्किल है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आपको जर्मनी के पीआर के रिगार्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जर्मनी पीआर की। अगर आप जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है अपनी स्टडी के बाद, क्या वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी पॉसिबल है? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ हैं। आमतौर पे माना जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे जर्मनी आ गया चाहे कोई भी कंट्री आ गया, उनमें परमानेंट होना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं जर्मनी में, तो आप वहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं जर्मनी में, चाहे वो यूजी की स्टडी है चाहे पीजी की स्टडी है, तो आपको उसके बाद 18 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है जहां वर्क परमिट मिलता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपने फील्ड में जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप जॉब फाइंड आउट करते हैं तो अगर उसमें एक सर्टन सैलरी थ्रेशोल्ड है, यानी कि आपकी जो इनकम है स्लैब में आती है, जो कि पहले 56,000 था, अब उसको कम करके 45,000 कर दिया गया है। तो अगर आपकी सैलरी जो है वो 45,000 यूरो है, तो आप EU ब्लू कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो ब्लू कार्ड है वो सिर्फ यूरोपियन ही अप्लाई कर सकते हैं, जो यूरो यूनियन का पार्ट है। जी नहीं, अगर आप नॉन यूरो भी हैं तो भी आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो कंडीशन आपको बताई वो कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। इसके अलावा जर्मनी में जो सिक्योरिटी एक फंड चलता है उसमें आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर ये कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका ब्लू कार्ड हो गया उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आगे चल के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, अगर आप जर्मन, जिसको ड्यूच लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसका A1 लेवल जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल होता है वो कर लेते हैं, तो आप 33 मंथ्स के अंदर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्मन का B1 जो है लेवल कर लेते हैं तो सिर्फ 21 मंथ के अंदर आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लू कार्ड है, आप लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख के वहाँ का पीआर ले सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं तो आप ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको जो है अडॉप्ट करके आप वहाँ पे पीआर हो सकते हैं। तो जर्मनी में बिल्कुल पीआर हुआ जा सकता है, वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी आप ले सकते हैं। आपको इन स्टेप्स का, इन कंडीशन को फॉलो करना होगा। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दूसरे कंट्री इस टाइम पे फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, वहाँ पे जैसे जॉब्स कम हैं, पीआर की पॉसिबिलिटी नहीं है, फीस ज़्यादा है, जो भी है, तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो 2024 में आपको मैं कह सकता हूँ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने कम फीस पे पढ़ना है, अगर आपने आगे चल के पीआर का दिखना है, पोस्ट स्टडी वर्क लेना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल करनी है, तो जर्मनी इज दी बेस्ट ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। जर्मनी अप्लाई करना है, इस टाइम पे सितंबर इनटेक चल रहा है, नीचे नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।